उस्मान डार भी कह रहे हैं मुझे अदालत बुला लें, मैं वहां बतौर गवाह पेश हो जाऊंगा। प्रेशर में तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे उस्मान डार साहब कल। देखें, मेरी बात सुने गरीदा, नजर आना या ना नजर आना और बात है। हर चीज एक ऑर्केस्ट्रेटेड होती है, हर चीज को पूरी तरीके से डिजाइन किया जाता है जब इस तरह का कोई काम किया करना करना होता है। मेरा अपना लीगल एक्सपीरियंस जितना भी है, मैं बहुत ही नाकिस अपनी राय का इजहार करूंगा कि मैंने तो अपनी लाइफ में कई 164 की स्टेटमेंट्स भी देखी हैं, इकबाल जुर्म भी देखे हैं, और बाद में अदालत में हमने उनको उड़ते भी देखा है कि अदालतें फिर ये कहती थी कि नहीं, ये जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया इससे नजर आता है कि बंदे ने जो है बयान मर्जी से नहीं दिया और इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ, फिर उस पर जरा नहीं हुई। आजम खान का बयान पे तो खैर एक अलग इशू है, उस पर किसी और वक्त बात कर लेंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इकबाल जुर्म के बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजबूत किस्म के शराइत रखी हुई हैं, और उन शराइत में से किसी बात पर आजम खान का बयान नहीं उतरता। जहां तक उस्मान डार का ताल्लुक है, उस्मान डार का बयान तो एक 164 भी नहीं है ना, वो तो एक एंकर के साथ जो है बैठ के टीवी टॉक शो में एक प्रोग्राम में बात की गई है। और जैसे हमारे एक वकील साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इसी एंकर को अगर मेरे हवाले कर दें, घंटे बाद जो है ये 9/11 की जिम्मेदारी भी कबूल कर लेगा, न्यूयॉर्क पे जो हमले हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो तरीकाकार देखें, बदकिस्मती है हमारे कानूनी निज़ाम की कि यहाँ पर जिससे आप जिस तरह का बयान लेना चाहें ले सकते हैं। और इसीलिए इसीलिए गरीदा, पाकिस्तान ने 1993 में कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पे साइन कर किए थे, जिसके तहत हमारी ये बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी थी कि हम किसी को रियासती तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएँगे। क्योंकि रियासती तशद्दुद ही वो तरीक़ाकार है कि जिसके तहत आप किसी शख़् से भी नहीं किसी नहीं, किस्म अगर का आप इल्ज़ाम रियासत तशद्दुद जो है अपने का सर जो है इल्जाम उससे लगा रहे लेकर हैं तो करवा। उसका सबूत होना चाहिए ना। अगर आप एक लीगल कन्वेंशन जो है उसका जिक्र कर रहे हैं तो फिर तशद्दुद का इल्जाम लगाने का सबूत होना चाहिए ना। उस्मान डार ने कहीं नहीं कहा कि उन पे तशद्दुद के जरिए जो इल्जाम लगाया गया है। अ, मुल्ज़िम कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसके और कई फैक्टर्स होते हैं। हाँ। ये इस रियासती तशद्दुद जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं, से आप साबित होता है। माशाल्लाह लीगल और प्रोसेस का यकीनन हिस्सा उस्मान डार हैं, साहब आप कई दिन। बड़े ज़बरदस्त माहिर कानून हैं। आप जानते हैं अक्सर मुल्ज़िमान अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं और कहते हैं जी मुझ पे तशद्दुद या दबाव के तहत ये लिया गया था स्टेटमेंट। तो उस्मान डार के पास ये जी, ऑप्शन जी। मौजूद है, लेकिन वो वो कहीं वलीदा प्रेशर में अदालत नहीं में लग होता है रहे, ना। कहीं नहीं कह रहे कि मुझ पे कोई नहीं, नहीं, नहीं तशद्दुद तो हुआ है। मेरी बात सुने ना, देखें वो बात उसका मौका टीवी टॉक शो पे नहीं होता ना, उसका मौका आएगा अदालत में। अच्छा, पहले तो उस्मान डार को बतौर गवाह आने दें, जब वो आएँगे वहाँ पे ठीक, उनकी गवाही जब अगर ठीक, वो इन्हीं अल्फाज़ ठीक, को दोहराते हैं, तो उनको यकीनन क्वेश्चन किया जाएगा, मुखालिफ वकील उसको क्वेश्चन करेंगे, जज साहब बैठे ठीक, होंगे, वो भी क्वेश्चन करेंगे, मीडिया भी होगा, सब लोग होंगे, वो क्वेश्चन करेंगे इन चीज़ों को, ठीक, देखेंगे कि वो बयान जो दे रहा है, वो ठीक। सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रेशर के तहत दे रहा है या आज़ाद हैसियत में दे रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के लिए जो शराइत सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं, बयान को उस तनाज़ुर में आना चाहिए। ठीक। अब जहाँ तक टॉक शो में आने का ताल्लुक है, यकीनन उस्मान डार जो है वो मैंने जैसे कहा कि ऑर्केस्ट्रेटेड माहौल होता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है इस तरह से। तो यकीनन वहाँ पर तो उसने नहीं कहना था ना, उसको किसी ने सवाल ही नहीं किया, वो तो उससे पूछा जा रहा था, ठीक, जो उसको बताया गया था वो वही बोल रहा ठीक। था।